यार, क्या कह रहे हो आप? आपको कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? कौन को कह रहा हूँ यार? किसको कह रहे हो? ऑफिशियल्स को कह रहे हैं। ऑफिसर्स को क्या नहीं सुनते किसी की भी, किसी की नहीं सुनते। मैनिपुलेशन पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार की बदबू फैलने लगी है पूरे पानीपत में। आइए सुबह से रात तो अपने करोगा। सारा जनप्रतिनिधि के मुंह पे थप्पड़ मार के गया कमिश्नर। पानीपत में जब जब निगम की हाउस मीटिंग होती है तब तब उसमें हंगामा होना लाजमी सा हो गया है। लेकिन हाउस की मीटिंग में आज जो हंगामा हुआ उसमें एक के बाद एक पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों से झल्लाते हुए नगर निगम कमिश्नर मीटिंग को बीच में ही छोड़ चलते बने। यहाँ तक कि उन्होंने मीटिंग में मौजूद विधायक प्रमोद विज का मान भी नहीं रखा। निगम की इस हाउस मीटिंग में किन किन मुद्दों को लेकर पार्षद और निगम कर्मचारी आपस में भिड़ते नजर आए, एक के बाद एक से पर्दा उठाते हुए इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाएंगे लाइव तस्वीरें। अफसर साहब हावी हो रही है, हमारे ऊपर कोई काम नहीं करता है। ये हावी हो गया हमारे ऊपर। आइए सुबह से रात तो सब मैनिपुलेशन है विधायक जी। बस अरे ये बात और तो है ऐसे। क्या मैनिपुलेशन है? मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ किसको यार। कह रहे हो? ओ बट साहब कर रहे हो यार? क्या कह रहे हो मैं आप? आपको कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? कौन को कह रहा हूँ यार? किसको कह रहे हो? ऑफिशियल्स को कह रहे हैं। ऑफिसर्स को क्या किसी की नहीं सुनते, किसी की भी, किसी की नहीं सुनते। मैनिपुलेशन पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार की बदबू फैलने लगी है पूरे पानीपत में। आइए सुबह से रात तो अपने करोगा। सारा जनप्रतिनिधि के मुंह पे थप्पड़ मार के गया कमिश्नर यहाँ से। बाबूजी एक बात क्या उसकी गरीबन? जी, अगर हमने उससे नगर जवाब निगम मांगे क्या? कमिश्नर हाय हाय। नगर निगम कमिश्नर हाय हाय। आइए सुबह से रात तो चलता है। ये क्या सबर कर यार, सबर करो। आप तो कभी कुछ कहते नहीं है इसके, सबर करिए आप। चलो कोई नहीं विधायक जी, ऐसा नहीं होता दोस्त। उनको भी तो ऐसे उठ के नहीं जाना चाहिए। अधिकारी है विधायक जी, आपके बैठे हुए अगर वो ये यहाँ से उठ के जा रहा है तो ये भी तो तौहीन है हमारे आप पे। हेड केयर वो करिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो आप मेंबर रहने के नाते हाँ जी, चलो मेयर मैडम के उसमें क्या किया ऐसा मत कहिए। भाई, मेयर मैडम भी है हमारे सीनियर डिप्टी में पार्षद बैठे हैं सारे। ये डिसिप्लिन कमेटी बनाइए आप, तभी होगा। ये हाउस से चलेगा नहीं आपसे। नहीं इसमें आप डिसिप्लिन कमेटी बनाइए। विधायक जी अनुशासनहीनता क्या होगी आप हमें ये बताएं। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने किया है। सर मैं आपसे एक सवाल, आपने हमें डिसिप्लिन कमेटी बनाई। ये आप बंद कमरे में बैठ के बात करें। चलो यहीं बैठो, मेरा अपना काम करेगा। हम अपना हाउस क्यों कर अपना काम करोगे, झाड़ू लगाओ। वो क्या लोग इस खबर को हम करेंगे, हम चेयर छोड़कर जो है वो कमिश्नर साहब थोड़ी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। यार कमिश्नर को तो प्रेसिडेंट, ये तो कमिश्नर अपॉइंट करे किसी और को। मैं तो लोकेश जी ये कहना चाहता हूँ आज का देख के कि मन सब तरह से खट्टा हो गया। ना कोई व्यवहार है, ना कोई मान सम्मान। एक मिनट लोकेश जी, मैं सबकी वैल्यू है, पार्षदों के मुद्दे हैं, उनको सुनने पड़ेंगे। जो करप्शन निगम में फैली हुई है वो दूर करनी पड़ेगी। ये हम बार बार कह रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं तो सैकड़ों लोग झूठ नहीं बोलते। एक आध आदमी कंप्लेंट लेके आए तो आदमी कह सकता है कि गलत है। ये जो आईडी के नाम पे करप्शन हुई है, इस पे सब हम सहमत है कि करप्शन हो रही है और बार बार हम यही जता रहे हैं इनको। पहला मुद्दा हमारा यही था जो बार बार जताया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए काम करते हुए, बात करते हुए। हर समय भड़क भड़क के बात नहीं होती है, वो थोड़ा सा संयम होना चाहिए। अपना जो कारण है उसके कई हो सकते हैं, लेकिन संयम रखना आदमी को अपने बस में होता है, किसी उसके के बस का नहीं है। आज की मीटिंग जिस तरह से ये पास आउट होगी है, ये उचित नहीं हुई हर तरीके से। किसी को बात करनी है तो सीधी अपनी बात रखे, ये ठीक नहीं हुआ है। जो निगम के हमारे पार्षद ने सबसे पहला मुद्दा उठाया
जो कि निगम में आईडी के नाम पे जो करप्शन हो रही है, मैं पूर्णतया अपने पार्षदों से सहमत हूँ। समाज से सैकड़ों की तादाद में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, और जब इतनी संख्या में लोग कंप्लेंट करते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। तो कमिश्नर साहब को ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आईडी का खेल खेला गया पानीपत में, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री आईडी की योजना इसलिए लाए कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी उनकी अपनी हो जाए, एक बार चिन्हित हो जाएगी, उसके बाद वो निश्चिंत हो जाए, रजिस्ट्री कराने में दिक्कत नहीं, समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन कर्मचारियों ने इसकी आड़ में ऐसा खेल खेला पानीपत के अंदर कि पानीपत का हर घर इससे तंग आ गया है। और अगर पार्षदों ने ये मुद्दा उठाया है तो मैं उससे सहमत हूँ, हर लिहाज से सहमत हूँ। कमिश्नर साहब को इसकी योजना बनानी पड़ेगी कि जो लोग काम करवाने आते हैं वो 1 या 2 टेबल से उनका काम हो जाना चाहिए, ना कि 10-10 लोगों पे जाके काम हो और लोग 20-20 दिन भटकते रहते हैं। ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने अल्टीमेटली मेयर साहिबा को सजेस्ट किया कि आप 3 लोगों की एक सीनियर लोगों की कमेटी बना दीजिए जो आईडी के मामले में है, और उसमें तीनों हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर उसके मेंबर हो। ये 6 लोग कमिश्नर साहब के साथ बैठ के कुछ ऐसी योजना बनाएं कि लोगों को अपनी आईडी बनवाने में 1 या 2 दिन से ऊपर का समय नहीं लगता। सर ऐसा लगता है कि ये जैसे हाउस की मीटिंग छोड़कर कमिश्नर चले गए तो क्या गठबंधन चलेगा इनका? गठबंधन कैसा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी, सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने सभी सदस्यों से भी कि थोड़ा सा संयम रखें अपनी बात करते हुए, किसी और का नहीं अपने शरीर का तो ख्याल रखें। इतनी गर्मी में आदमी शरीर का अपना ध्यान तो खुद रख ले भाई। सर आपकी की लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी सर, बोलने नहीं भाई, लैंग्वेज ठीक थी, उससे मैं पार्षद। अब लैंग्वेज गलती है, आपका व्यवहार गलत है कि लैंग्वेज गलती, क्या शब्द किया है उन्होंने? लैंग्वेज गलत नहीं है उनकी, लेकिन उनका गुस्सा समझिए। वो जनता से परेशान होकर यहाँ आते हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो हर आदमी का कहने का तरीका थोड़ा गर्म होता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा सदस्यों से कि कमिश्नर साहब से, अधिकारियों से बात करके थोड़ा सा अपना संयम रखें। लैंग्वेज उनकी बिल्कुल गलत है। सर ये जो कमिश्नर साहब मीटिंग छोड़ के चले गए हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो इन्होंने आवाज़ उठाई उसका सामना नहीं कर पाए, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, कमिश्नर साहब को मैं, मेरा ख्याल लोकेश जी खड़े हैं, कमिश्नर साहब के ऊपर अभी कोई कलंक नहीं है, किसी भी तरह का कलंक। निगम के ऊपर जो निगम के ऊपर है उसका वो सामना नहीं कर पाए। नहीं, देखिए उन्होंने कहा ये बात, अगर आपने ध्यान से सुनी हो, उन्होंने मेयर साहिब और पार्षद सबसे पूछा, अच्छा आप बता दीजिए कैसे चाहते हैं, तो तभी तो हमने ये राय दी कि हमारे 3 सदस्यगण और 6 आदमी की टोली आपके साथ बैठेगी और निश्चित कर लेंगे कि किस तरह से समस्या का समाधान हो। हमें समाधान तो इसका चाहिए, ये नहीं हो सकता लोग अपनी दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के 20-20 दिन भटकते फिरे आईडी के लिए, ये उचित नहीं है। माननीय विधायक जी, मेयर, दोनों हमारे डिप्टी मेयर यहाँ पे मौजूद थे, सारे पार्षदगण थे। आज 27 करोड़ का मामला आया तो इतनी गर्मी लग गई, तो उसको क्लियर करें ना, ट्रांसपेरेंसी दें। हम लोग चुने हुए लोग हैं, पार्षद हैं, लोग हमारे से जवाब मांगते हैं। अगर किसी पार्षद की आपको बात अच्छी नहीं लग रही तो क्लियर करें ना, क्यों नहीं लग रही। हमने तो यही कहा भाई 27 करोड़ का मामला आप क्लैरिटी में लेके आए, वहाँ पे 1 रुपये का काम नहीं चल रहा और 300 टन की डेली की प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये बातें उनसे हजम नहीं हुई, तो इस प्रकार से उनका रवैया गलत था। अगर किसी पार्षद ने, हमारे साथी ने बात करी, ट्यूबवेल का विषय था, मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर वो ट्यूबवेल की बात करी है तो वो ट्यूबवेल की बात को क्लैरिटी दे देते, भाई ये ट्यूबवेल यहाँ पे इस समय पे लगेगा, बात खत्म होगी, इतना बड़ा तो कोई विषय था नहीं। कमिश्नर उठ के गए हैं सर, कहीं ना कहीं फिर भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है सर? देखिए, कमिश्नर साहब पे इस प्रकार की कोई बात आज तक नहीं आई। देखो, मेरे को कहने में कोई संकोच भी नहीं है, लेकिन उनके नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो इसके अंदर लिप्त है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कल सायकाल हमने आज हाउस में भी उठाया। वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिस प्रकार से ये फाइलों की आईडीज का, हाउस टैक्सेस का, ये जो मोटे मोटे जितने भी बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उनका काम ये टाइम के बाद करते हैं। आप कहीं ना कहीं मुद्दा भटका रहे हैं। अभी आपने हाउस की मीटिंग में कमिश्नर साहब के खिलाफ एक फोटो भी दिखाई दी, और अब आप कह रहे हैं कि वो कहीं लिप्त नहीं है। कौन
कमिश्नर साहब नहीं थे, उसमें डीएमसी साहब लिप्त है। मैंने डीएमसी साहब की फोटो दिखाई है, मैं कमिश्नर साहब की नहीं कह रहा। डीएमसी उसके अंदर है और उसके अंदर जितने भी हाउस टैक्स से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं वो सारी के सारी उसके अंदर लिप्त है। उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा? सस्पेंड FIR करवाएंगे, 100% करवाएंगे, नहीं तो ये सारे पार्षद एकजुट हैं। और अगर इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, जब पार्षद ने, हमारे पार्षद महोदय, हमारे मेयर ने वहां पर जाकर मौके में उनको पकड़ा है, उन दलालों के नाम दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? आज जो हाउस की मीटिंग छोड़कर कमिश्नर भागे, उसके लिए क्या सरकार से आप बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। हमारे माननीय विधायक जी हमारे साथ थे, हमारी मेयर मैडम है, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर सभी साथ हैं, सारे पार्षद। और निश्चित तौर पे हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। मेरा हाउस जहाँ कहेगा मैं वहीं खड़ी हूँ। और आज जो यहाँ पर हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं ये बताना चाहूँगी कि जनवरी में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद अब ये मार्च के अंदर हमारी जो है नेक्स्ट मीटिंग हम लोगों ने कॉल की थी। काफ़ी सारे एजेंडाज ऐसे थे जो सिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, मैं कहूँगी, महत्वपूर्ण थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो आज सारे के सारे जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। पर मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ और नेक्स्ट मीटिंग को जल्दी से जल्दी कॉल किया जाएगा। जिस तरह से निगम कमिश्नर ने हाउस को छोड़ा है, उसको किस नजरिए से देखिए? देखिए, हाउस अभी आपने देखा ही है कि हम लोगों ने इस मीटिंग को तब कंक्लूड नहीं किया था बिकॉज इस मीटिंग के जो चेयरमैन हैं वो हम लोग हैं और हमारा हाउस है। हाउस के अंदर अपनी पावर है और जो भी हमारे कमिश्नर साहब ने या उनकी टीम ने जो आज यहाँ पर किया, मैं उसकी निंदा करती हूँ और उसके लिए जो निंदा प्रस्ताव है वो हमारे हाउस ने पास किया।